हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे मेमोग्राफी में हील इफेक्ट की। मेमोग्राफी जो होता है ये ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, तो उसके अंदर एक टर्म्स आती है जिसको बोलते हैं अपन हील इफेक्ट। तो ये जो हील इफेक्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, यदि मैं बात करूं अकेडमिक की, तो अकेडमिक के अंदर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि साहब हील इफेक्ट क्या होता है। दूसरा, यदि अपन बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें दो तीन छोटी छोटी चीजें आती है जो पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको दोनों जगह बताता जाऊंगा, अकेडमिक के बेस पे भी और जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके बेस पे भी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेमोग्राफी मेमोग्राफी देखिए, एक डायग्राम भी बना हुआ दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से होता है, तो सुने ध्यान से। सबसे पहले जिसको ये पता नहीं है कि मेमोग्राफी क्या होती है, तो मेमोग्राफी के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अपन मेमोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मेमोग्राफी होती है वो ब्रेस्ट का जो एक्सरे होता है उसको बोलते हैं अपन। ब्रेस्ट के एक्सरे को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मेमोग्राफी बोलते हैं। अब ये जो मेमोग्राफी होती है ना, ये नॉर्मल जो अपने एक्सरे होते हैं उनसे नहीं होती। इसकी जो मशीन होती है ना वो अलग तरीके की होती है। ठीक है, जो मशीन होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल एक्सरे मशीन से। नॉर्मल जो एक्सरे मशीन होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ब्रेस्ट का जो एक्सरे करवाया जाता है वो नॉर्मली कैंसर सेल को देखने के लिए करवाया जाता है। ठीक है कि नहीं? या फिर कोई भी ट्यूमर वगैरह बन जाए, गांठ वगैरह बन जाए, उसके लिए करवाते हैं ये मेनली। ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूमर। ट्यूमर सेल्स को देखने के लिए मेनली करवाते हैं, मेनली वहां काम में आती है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें मेमोग्राफी की कैसेट की, तो मेमोग्राफी की जो कैसेट होती है वो नॉर्मल एक्सरे की जो कैसेट होती है उससे फिर भी डिफरेंट होती है। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा, अपन हील इफेक्ट। जो हील इफेक्ट आता है इस पे अपन डिस्कस करते हैं बेटा। हील इफेक्ट इसी में क्यों आता है सर, और में क्यों नहीं आता है? नॉर्मल जो अपन एक्सरे करते हैं उसमें अपन हील इफेक्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? तो देखिए, ये जो ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर होती है ना, ये इरेगुलर होती है। इरेगुलर मतलब एक तरफ ये थिक होती है, दूसरी तरफ ये थिन होती है। जैसे सुनना ध्यान से बेटा, यदि इसको मैं चेस्ट वॉल मानूं बेटा, तो देखिए इसमें जो ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर बनेगी वैसे बनेगी कुछ। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये ऐसे ब्रेस्ट की होती है। तो देखिए बेटा, इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल। और यदि अपन बात करें बेटा इसकी, ये वाला पार्ट होता है निप्पल पार्ट। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है वो थिन होता है। थिन मतलब पतला होता है। और ये वाला जो पार्ट है ना चेस्ट वॉल की तरफ, ये थिक होता है। अब आप सोचो, यदि इस पूरे ब्रेस्ट को यदि इक्वल एक्सरे देगी मिलेगी, तो इक्वल एक्सरे मिलेगी तो क्या होगी? देखिए, इधर थिक पार्ट है तो इधर तो ये एक्सरे जा ही नहीं पाएगी, इधर ये रुक जाएगी। जबकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, इसको पेनिट्रेट कर जाएगी। मान लो यहाँ पर अपन ने कैसेट लगा दी, यहाँ पर ने कैसेट लगा दी, तो कैसेट पे तो पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब इसकी इमेज बन ही नहीं पाएगी।
ये जो ब्रश थे इसकी इमेज नहीं बन पाएगी। तो फिर क्या करते हैं साहब, अपन इस वाले पार्ट को अपने को ज्यादा एक्सरे देनी होती है, हाई एक्सरे, और इधर की तरफ अपने को लो एक्सरे देनी होती है। तो बैलेंस हो जाएगी। देखो इधर की तरफ ज्यादा एक्सरे मिलेगी तो इधर का पार्ट भी ज्यादा है तो ये आ जाएगी, और ये कम तो कम देंगे तो इसको, तो क्योंकि थोड़ा ही तो पार्ट पेनिट्रेट करना है, ये वाला ही, तो ये दोनों आराम से पहुंच जाएगी यहाँ पर, और जो इमेज बनेगी इक्वल बनेगी। तो ध्यान से समझे बेटा, देखिए क्या होगा इसमें। यदि अपन एक्सरे ट्यूब की यदि अपन बात करें तो अपने पास में क्या होता है बेटा, देखिए इधर की तरफ कैथोड लगा हुआ होता है, यूं डिजाइन थोड़ी अलग होती है लेकिन मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। ये एनोड होता है बेटा, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर अपने पास में जो होता है बेटा, कंप्रेशन पैडल लगा हुआ रहता है, इसी पे क्या होता है बेटा, ब्रश टिका हुआ रहता है यूं। इस तरीके से रहता है बेटा। यहाँ पर अपने पास में क्या लगा हुआ रहता है, कंप्रेशन पैडल लगा हुआ रहता है, कंप्रेशन पैडल। जिससे क्या होता है, ब्रेथ को जो होता है प्रेस किया जाता है ताकि थोड़ा सा दब जाए, तो ये दबने के बाद में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए बेटा, ये तो हो गया कैथोड, ये अपने पास में हो गया एनोड। एक तरफ अपने पास में कैथोड हो गया और दूसरी तरफ अपने पास में क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से टकराएंगे, टकराने के बाद में क्या निकलेंगे, एक्सरे, थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा ये। तो ये जो ऐसे बनेगा, ऐसे आएगी ये रेडिएशन जो आएगी अपने पास में, ऐसे आएगी। तो इधर की तरफ देखो, कैथोड की तरफ जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब दो वर्ड बता देता हूँ बेटा मैं। वर्ड आया अपने पास में, देखिए इंटेंसिटी, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जब भी वर्ड अपन काम में लेंगे ना, इसको हिंदी में तीव्रता बोलते हैं बेटा। तो ये जब भी अपन काम में लेंगे ना, तो ये अमाउंट ऑफ एक्सरे को बताती है बेटा। ये किसको बताती है बेटा, अमाउंट ऑफ एक्सरे को। कि यदि इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर एक्सरे का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है। और यदि इंटेंसिटी अपने पास में कम है, इसका मतलब वहां पर जो एक्सरे अपने पास में है वो क्या है, कम है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, कैथोड की तरफ अपन क्या कर रखे हैं, चेस्ट वॉल वाला पार्ट कर रखे हैं, मतलब मोटा वाला जो थिक पार्ट है वो अपन ने किया है यहाँ पर चेस्ट। और इधर देखो निप्पल की तरफ, जो निप्पल वाला पार्ट है बेटा, वो अपन ने एनोड की तरफ कर रखा है। ठीक है, तो देखिए चेस्ट वॉल वाला वो पार्ट होता है, वो क्या होता है बेटा, कैथोड की तरफ होता है। और कैथोड की तरफ जो होती है हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होती है, हाई इंटेंसिटी एक्सरे होती है। और एनोड की तरफ देखे बेटा, निप्पल कर लेता हूं यहां पर, जो निप्पल वाला पार्ट होता है, निप्पल देखिए चेस्ट वॉल, ये थिक कर लो यहां पर। ठीक, निप्पल वाला पार्ट कैसा होता है बेटा, थिन, अभी बताया मैंने, थिन। ये किधर की तरफ रखते हैं पर, एनोड की तरफ। और एनोड जो रहती है इंटेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है।
इंटेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, लो रहती है। एक्सरे की जो इंटेंसिटी रहेगी वो लो रहती है। इस तरीके से अपने पास में क्या होता है बेटा, इसके लिए यदि डिजाइन अपन देखें नीचे, यदि नीचे इसके डिजाइन देखें तो देखिए इंटेंसिटी इधर बहुत ज्यादा है, इधर बहुत कम है। तो आप देखो यदि इसकी स्ट्रक्चर देखो ना ऐसे, तो लेडीज की जो हील आती है, सैंडल आते हैं, उस जैसे साइज हो जाती है। देखो इसकी एक तरफ ऊंचा आ जाते हैं, दूसरी तरफ नीचे हो गई। देखो ये वाला पार्ट फ्लैट पार्ट आ गया, ये तो लेडीज की जो सैंडल आती है उस जैसे हो गई है। तो इसी से यहाँ मिलकर क्या बनाते हैं अपन, हील बनाते हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट मान लो मैंने जोड़ा है, बाकी होता है ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो होता है वो कैसे होता है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आने के बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ आएगा, टकराने के बाद में यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा बेटा, देखिए इस वाले पूरे पार्ट में क्या होगी, सब एक्सरे निकलेगी। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो एक्सरे यहाँ से निकलेगी, जो एक्सरे यहाँ से निकलेगी उसको इतना सारा मटेरियल देखो क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये रेड कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा। कुछ रेडिएशन को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ आते टाइम इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एक तरफ तो इंटेंसिटी हाई होती है, क्योंकि तो तुरंत टकराने के बाद में जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जो एक्सरे थी वो निकल के आ गई, तो इसकी तो स्पीड कम करने वाला कोई था ही नहीं। जबकि यहाँ से जो एक्सरे निकल के आएगी उसको तो इतना पार्ट पेनिट्रेट करके आना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो इस जो अमाउंट है उसका वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इधर जो इसकी इंटेंसिटी रह जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने पास में क्या होता है ये इफेक्ट के अंदर, कि कैथोड की तरफ रेडिएशन जो एक्सरे होती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, जबकि एनोड की तरफ जो इंटेंसिटी रहती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो इमेज आती है वो क्या आती है, क्लियर आती है। इसकी वजह से क्या होती है बेटा, अपने पास में जो इमेज क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि मान के चलो आप यदि पूरे पार्ट को क्या दोगे बेटा, यदि इस पूरे पार्ट को, ब्रेस्ट वाले इस पूरे पार्ट को यदि इक्वल एक्सरे देखो, तो इक्वल एक्सरे दोगे तो क्या होगा बेटा, इधर से तो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी, इधर से पेनिट्रेट करेगी, तो जो इमेज आएगी ना वो ब्लर आएगी, धुंधली इमेज बनेगी उसकी। तो धुंधली इमेज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर इसमें देखोगे क्या आप इसका डायग्नोस कैसे करोगे। तो डायग्नोस करने के लिए इसकी जो इमेज चाहिए ना वो कैसी चाहिए, क्लियर चाहिए। और क्लियर करने के लिए फिर इसमें क्या किया जाता है, ये हील इफेक्ट वाला पार्ट जोड़ा जाता है। अब ध्यान से देखे बेटा, इसमें एक चीज और होती है कि सर ये देखो ये वाला पार्ट थी ना और ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है, तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इधर की तरफ का पार्ट तो थिन है और इधर का पार्ट जो है वो थिक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, इमेज क्वालिटी अच्छी तो आती है, लेकिन इसमें साथ में क्या आ जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाता है। मतलब थिक वाला जो पार्ट है, थिक पार्ट जो है ब्रेस्ट का, वो थोड़ा कम क्लियर होता है, लो क्लियर, लो क्लियर होता है। तो इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज करने के लिए, इस स्पेशल रेजोल्यूशन को खत्म करने के लिए, क्लियरिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये जो मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब होती है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा एंगल कर दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। ट्यूब एंगल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा बेटा। ये जो फोकल स्पॉट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहले देखिए, फोकल स्पॉट मेनली दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट और दूसरा होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, तो जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है ना, ये क्या हो जाता है बेटा, ट्यूब एंगल बढ़ाने पर इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज है ये बढ़ जाती है, और ये बढ़ने की वजह से जो इमेज की क्लियरिटी है वो और भी बढ़ और अच्छी हो जाती है। इमेज क्लियरिटी जो है
वो और बढ़िया हो जाती है और अच्छी दिखाई देती है, ताकि डायग्नोस अच्छे से हो जाता है। क्लियरिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ताकि डायग्नोस क्या हो, डायग्नोस अच्छे से हो जाता है, डायग्नोसिस होता है वो गुड होता है। इस वजह से ऐसा किया जाता है। ये बात समझ में आएगी नहीं? जैसे कि मान के चलो मैं बता देता हूँ इसमें, ये क्या होता है, एसआईडी के ऊपर इफेक्ट डालता है और एसआईडी की वजह से ऐसा होता है। अब क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास में एक बैटरी है, उस बैटरी की लाइट मैंने यहाँ पर डाली, तो यहाँ देखो पास में रखूंगा तो उसकी इंटेंसिटी कैसे आएगी, हाई आएगी। लेकिन जैसे जैसे उसको दूर लेता जाऊंगा, ऐसे लेके जाता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से ये क्या आता है बेटा, इसी पार्ट को अपन बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो क्लियरिटी आती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती। तो उस क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं साहब, उस ट्यूब के अंदर जो मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब है उसके अंदर क्या दिया जाता है, थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है और इमेज की जो क्लियरिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इमेज जितनी अच्छी आएगी उसका डायग्नोसिस होगा वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मेमोग्राफी के अंदर क्या होता है बेटा, हील इफेक्ट होता है, जिसके अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस अपन ने किया है। इसके अलावा देखिए, ये जो मेमोग्राफी के अंदर जो हील इफेक्ट होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है। हील इफेक्ट के बारे में, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए बेटा, एक ट्रिक बता देता हूं मैं। C4 कैथोड, C4 चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल कैसी होती है, थिक। तो यहां पर एक्सरे की जो इंटेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, हाई रहती है। एक्सरे की जो इंटेंसिटी रहती है वो क्या रहती है बेटा, हाई रहती है। और यदि इधर की तरफ बात करें बेटा, एनोड, ठीक है, एनोड निप्पल, एन निप्पल की तरफ कैसी रहती है बेटा, थिन, थिन मतलब पतली। तो इंटेंसिटी जो एक्सरे की रहेगी वो क्या रहेगी, लो। इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन हील इफेक्ट बोलते हैं। बाकी उसके जो इफेक्ट आए थे वो मैंने बताई दिए, स्पेशल रेजुलेशन आ जाएगा। स्पेशल रेजुलेशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें ट्यूब एंगल बढ़ा देते हैं, ट्यूब एंगल दे देते हैं ये। ठीक है, तो देखिए यदि ये एकेडमिक के तौर पे आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और यदि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाता है कि साहब जो मेमोग्राफी की ट्यूब है उसके अंदर ट्यूब एंगल क्यों दिया जाता है, तो स्पेशल रेजुलेशन को कम करने के लिए, या फिर जो भी क्वेश्चन की हाई इंटेंसिटी किधर की तरफ होती है, लो इंटेंसिटी किधर की तरफ होती है, यदि उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि एनोड की तरफ अपन थिक वाला पार्ट कर देंगे और जो कैथोड है उधर थिन वाला पार्ट कर देंगे तो क्या होगा, एनोड में जो एंगल होता है वो क्यों दिया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो रहते हैं वो कंपेटिटिव एग्जाम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से उठ के आते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। बाकी और भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, वो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा डेप्थ जो नॉलेज है वो देते चले जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी देखिए, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे यदि डिस्कस करना है, या फिर कोई टॉपिक ऐसा आप चाहते हो जिस पर की डिस्कशन हो, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है PCW+। यदि आप जो भी मैंने पढ़ाया उसकी PDF यदि आप चाहते हो तो PCW के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी पैरामेडिकल कोचिंग वाला पेज है, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, ताकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या जो भी क्लासेज अपने यहाँ चल रही है उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो सारी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप डिटेल कोर्स यदि चाहते हो, चाहे वो BRT हो, DRT हो, BMLT हो, DMLT हो, ECG हो, कोई सा भी कोर्स हो, यदि आपको डिटेल कोर्स यदि चाहिए तो आपको ये PCW+ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर नोट्स बोथ लैंग्वेज, जिसके अंदर मैंने बता दिया जो PDF मिलेगी वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट आपको मिलेगा। यदि आप डिटेल कोर्स यदि चाहते हो तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके। और इसी तरीके की वीडियो इस YouTube चैनल पर रेगुलर आ रहे हैं, यदि आप देखना चाह रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा।
पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन जो है वो आप जरूर दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया मेमोग्राफी में हील इफेक्ट के बारे में। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर अपन नए नए जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।